हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व और 30वां अध्याय। आज का जीवन निर्बंधता। रंगशाला में मल्ल युद्ध के विषय में श्री कृष्ण के विचार। श्री कृष्ण और बलदेव के द्वारा चारूढ़ और मुष्टिक आदि का वध और कंस का संहार तथा पिता माता के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाइयों का उनके घर में जाना। वेशपाल जी कहते हैं, जन्मजे कमल नयन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को आगे करके और बड़े वेग से रंगशाला में घुसे और उस समय उनके वस्त्र हवा के झोंके से फहरा उठे। हाथी का दांत उनकी पहचान कराने वाला चिन्ह या उपलक्षण बन गया था। उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर थी। देवकी नंदन वीर श्री कृष्ण की बाहों में हाथी के मद और रुधिर इस तरह लिपटे थे कि उनमें लीलापूर्वक अंगवत बाजूबंद की रचना हो गई थी। वे सिंह की तरह उछलते तथा कंसवध की युक्ति सोचते हुए आकाश में बादल की भांति रंगशाला में विचर रहे थे, तो भुजाओं पर ताल ठोक कर जब वे उसकी ध्वनि फैलाते थे तब पृथ्वी को भी हिला देते थे। उनके हाथी के दांत को ही आयुध रूप से हाथ में लिए देख और उग्रसेन कुमार कंस अत्यंत मलिन हो गया और वह बड़े रोष में भरकर और उसकी ओर देखने लगा। अपने हाथ में सटे हुए उस गज दंत से सुशोभित होने वाले श्री कृष्ण अर्धचंद्र के बिंब से संयुक्त हुए एक शिखर वाले पर्वत के समान जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के उछलते कूदते आते ही वह समुद्र जैसा संपूर्ण रंग स्थल जन समुदाय के हर्षनाद से परिपूर्ण हुआ सा प्रतीत होने लगा। तदंतर क्रोध से लाल आंखें किए परम क्रोधी कंस ने महाबली इंद्र मल और चारुण को जो कपट युद्ध करने वाला था श्री कृष्ण के साथ लड़ने का आदेश दे दिया। जिसका शरीर प्रस्तर समूह के समान सुदंड था, वह कपटी महाबली मुष्टि को रोष में भरे हुए कंस ने बलदेव के साथ जूझने की आज्ञा दी। कंस ने चारूढ़ को तो पहले से ही ये आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ यत्नपूर्वक युद्ध करना चाहिए। अतः रोष से लाल आंखें किए चारूढ़ युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के निकट आया और उस समय वह जल से भरे पूरे मेघ के समान जान पड़ता था। राजा की ओर से शांत करने की घोषणा होते ही वहाँ की सारा जन समुदाय निर्भय तथा निश्चल हो गया और तब वहाँ एक साथ बैठे हुए यादव इस प्रकार कहने लगे। पूर्व काल में विधाता ने मल्ल युद्ध के विषय में ये नियम बनाया था कि ये युद्ध रंग स्थल के अखाड़े में केवल भुजाओं द्वारा हो। इसमें किसी प्रकार के शस्त्र अस्त्र का प्रयोग न किया जाए और इसमें दो व्यक्तियों का जोड़ निश्चित रहना चाहिए। करने के लिए कोई न कोई परीक्षक रहना चाहिए। इसमें कायर या डरपोक को समन्वित नहीं करना चाहिए। इसमें क्रिया दाव पेच आदि और बल शारीरिक शक्ति के द्वारा ही विपक्षी को परास्त करने की आज्ञा दी गई है। समयोचित कर्तव्य को देखने और समझने वाले पुरुषों को उचित है कि वे सदा युद्धों के लिए जल प्रस्तुति करके उनकी भारी थकावट दूर करें और गोबर का चूर्ण सुलभ करके पहलवान का सदा सत्कार करना चाहिए। युद्ध परीक्षकों ने ये बताया कि जो जिस मार्ग दाव पेच से लड़े उसके साथ उसी के अनुरूप दाव लगाकर भूमि पर खड़े हुए के साथ खड़ा होकर ही लड़ना चाहिए और एक एक योद्धा को क्रमशः एक एक के साथ ही लड़ाना चाहिए, क्योंकि बालक हो, वृद्ध हो, मध्य अवस्था का, दुर्बल हो अथवा बलवान हो, वह यदि अखाड़े में उतरे तो उसके जोड़ का विचार उसी की कक्षा के लोगों में से ही करना चाहिए।
शारीरिक बल और क्रिया दाव पेच से ही बाहु युद्ध करने का विधान है। वीक पुरुषों को चाहिए कि प्रतिद्वंदी को गिरा देने के बाद उसके साथ और कुछ न करें। इस समय रंग स्थल में श्री कृष्ण और अंध्र मल्ल चारूढ़ का युद्ध प्रस्तुत है, परंतु इनमें श्री कृष्ण तो अभी बालक है और चारूढ़ विशालकाय पहलवान है, और इस सुषमता पर विचार क्यों नहीं किया जाता। यह सुनकर उस जन समाज में कोलाहल मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण उछल पड़े और इस प्रकार बोले, मैं बालक हूँ और ये महामल अंध्र शरीर से पर्वत जैसा दिखाई देता है, तथापि इस बाहुशाली वीर के साथ मेरा युद्ध हो ये मुझे पसंद है। मेरी ओर से युद्ध संबंधित नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। बाहु युद्ध करने वाले योद्धाओं का जो मत है उसे मैं कलंकित नहीं करूँगा। गोबर के चूर्ण को उपटन के समान शरीर में मलना, जल से धोना और गेरू के रंग का लेपन करना रंग स्थल अखाड़े में उतरने वालों का धर्म है। ये मल्लों का बनाया हुआ आचार है। स्वयं एक दूसरे को पीछे हटाना, स्थिरता, अपने स्थान से न हटना, शौर्य व्यायाम स्थिर रहते हुए भी हाथ पैर चलाना, सत्क्रिया, सद्वर्ताव, मरम स्थानों में चोट न पहुंचाना, असत व्यवहार से बचते हुए भी अधिक से अधिक बल प्रकट करना, इन 6 साधनों के द्वारा रंग भूमि में विजय रूप सिद्धि का प्राप्त होता है, होना निश्चित है। ये मल्ल युद्ध के विद्वानों का मत है और ये चारूढ़ अथवा कंस इस वैर रहित युद्ध को भी वैर युक्त कर देने पर तुला हुआ है। अतः यहाँ इसका निग्रह करना आवश्यक है और ऐसा करके मैं संपूर्ण जगत को संतुष्ट करूँगा। ये चारूढ़ नामक बाहु योधी मल्ल करुष देश में उत्पन्न हुआ है। इसके शरीर और कर्म से जो घटनाएं घटित हुई है उन पर भी आप लोग विचार कर लें। इसने रंग भूमि में अपना प्रताप प्रकट करने या दबदबा जमाने की इच्छा से बहुत तेरे पहलवानों को भूमि पर गिराने के बाद मार डाला और इस प्रकार मल्ल मारक को कलंकित किया। शस्त्र द्वारा युद्ध करने वाले योद्धाओं के लिए संग्राम में शत्रु को विलीन कर देना ही सिद्धि है, परंतु मल्लों के प्रतिद्वंदी मल्ल को गिरा देने मात्र से रंग स्थल में विजय रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शस्त्र युद्ध में विजय पाने वालों को अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। यदि वह रण क्षेत्र में शस्त्रों द्वारा मारा गया तो भी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शस्त्र युद्ध में मारे जाने वालों को तथा मारने वाले दोनों को ही सिद्धि प्राप्त होती है। महान पुरुषों ने भली भांति पूजा प्रशंसा की है। परंतु ये मल्ल युद्ध का मारक शारीरिक बल और दाव पेच के कौशल से प्रकट हुआ है। अखाड़े में मरने वालों को कहाँ स्वर्ग मिलता है अथवा जीतने वाले को कहाँ का सुख प्राप्त होता है। किसी पंडित मानी राजा का प्रताप बढ़ाने के लिए जो कोई भी मल्ल किसी पहलवान के द्वारा अपने अपराध से मारे गए, वहाँ उस मल्ल हत्यारे को हत्याजनित पाप ही लगता है। जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे उसी समय उनमें और चारूढ़ में दोनों में ही अत्यंत दारूण एवं भयानक युद्ध होने लगा। जैसे वन में 2 हाथी लड़ पड़े, उनमें से सब जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तब दूसरा तुरंत उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था और दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे और दोनों ही एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांधकर रोक लेते। कभी दोनों आपस में गुंथ जाते और फिर धक्के देकर दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को जमीन पर पटककर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलाच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। धीरे धीरे खड़ा हो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को भी मच डालता था
वे दोनों ही एक दूसरे से सटकर ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत परस्पर भिड़ गए हो। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक का दूसरे अपने कंधे पर उठा लेते और उसका मुंह नीचे कर घुमाकर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी शुक्र ने चोट की हो। कभी वे दोनों योद्धा एक दूसरे के शरीर पर कोहनियाँ और घुटनों से चोट करते थे। कभी हाथ की अंगुलियों को फैलाकर एक दूसरे को पीटते थे, कभी आपस में पंजे लड़ाते थे, कभी रोषपूर्वक अंगुलियों के नखों से बकोट लेते थे, कभी पैरों में उलझाकर दोनों का गिरा देते थे और इस प्रकार भयंकर दाव पेच का प्रयोग करते थे। कभी घुटनों तथा सिर से टक्कर मारते, जिससे पत्थरों के टकराने के समान शब्द होता था। जन समुदाय के समक्ष किए जाने वाले उस उत्सव में शूरवीरों के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल शारीरिक तथा प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के रंग में सब लोग रंग गए। सभी दर्शक विजेता का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे और दूसरे लोग मंचों पर बैठे ही साधु साधु बहुत अच्छा की घोषणा करते थे। ये सब देखकर सुनकर कंस के वदन से पसीना छूटने लगा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी थी। उसने बाएं हाथ से संकेत करके बाजे बंद करा दिए। कंस ने जब मृदंग आदि बादों का बजाना रोक दिया, तब आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के वाद्य स्वतः एक साथ बज गए। एक साथ बज उठे और कमल नयन श्री कृष्ण के युद्ध करते समय सब प्रकार के वाद्य स्वयं ही बजने लगे और उनकी ध्वनि सब और छा गई और देवता दृश्य होकर श्री कृष्ण की विजय चाहते हुए अपने काम रूपी विमानों द्वारा विद्याधर गणों के साथ वहाँ आकाश में विचर रहे थे। समस्त सप्तऋषि वहाँ के आकाश में स्थित हो कहने लगे, श्री कृष्ण तुम्हें इस मल रूपधारी दानव चारूढ़ पर विजय प्राप्त हो। कंस की मूर्ति मृत्यु को समीप देखने वाले देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने चारूढ़ के साथ चिरकाल तक युद्ध की लीला करके अपने में अनंत बल का समावेश किया। पूर्व तो धरती डोलने लगी, वहाँ बिछे हुए मंच झूमने लगे और कंस के मुकुट से भी उत्तम मणि गिर पड़ी। चारूढ़ की जीवनी शक्ति अथवा आयु क्षीण हो चुकी थी और श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से चारूढ़ को झुकाकर उसकी छाती में घुटने से चोट करके और उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। इससे स्त्रायु बंधन तथा आंसू और रक्त के साथ उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई। ऐसी दिखाई देने लगी मानो हाथी को कंस ने मारने व कसने वाली रस्सी या जंजीर में दो सोने की घंटियां लटक रही थी। आंखें निकल जाने पर जीवन के अंत में प्राण शून्य हुआ चारूढ़ अखाड़े के बीच में गिर पड़ा और जिसकी आयु समाप्त हो गई थी, उस चारूढ़ मल के शरीर से वह विशाल रंगस्थल इस प्रकार अवरुद्ध दिखाई देता था मानो किसी पर्वत से रुद्ध गया हो और बल अभिमानी चारूढ़ के मारे जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने उस रंग भूमि में मुष्टिक को पकड़ लिया तथा श्री कृष्ण ने पुनः तोसल को धर दबाया। युद्ध आरंभ होने पर पहले तो काल के अधीन हुए वे दोनों असुर मल क्रोध से मूर्छित हो बलराम और श्री कृष्ण से भिड़ गए, परंतु जब उन दोनों वीरों की मार पड़ी तब वे सिर झुकाकर अखाड़े में इधर उधर उछल कूद मचाने लगे थे। बलवान श्री कृष्ण ने पर्वत शिखर के समान विशालकाय तोसल को दोनों हाथों उठा लिया और 100 बार घुमाने के बाद पृथ्वी पर पटककर उसे पीछ डाला। श्री कृष्ण के द्वारा आक्रांत एवं पीड़ित होकर मरणासन हुए उस महाबली मल के मुख से बहुत अधिक रक्त निकलने लगा। इधर महाबली महामल संकृष्ण आंध्र देशीय मल मुष्टि के साथ देर तक युद्ध करके और उससे कुश्ती के अनेक पैतरे दिखाने लगे। फिर उन तेजस्वी वीर ने उनके
मस्तक पर एक मुक्का मारा और उससे वज्रपात के समान शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत वज्र से आघात किया। इससे उसका मस्तक फटकर गिर पड़ा, आंखें निकल आई और बलराम जी के द्वारा मारा गया वह मल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय बड़े जोर से धमाके का शब्द हुआ और आंध्र देशीय मुष्टिक और कौशल इन दोनों को मारकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई क्रोध से लाल आंखें किए अखाड़े में उछलने कूदने लगे। उस समय महामल चारूढ़ और मुट्ठी के मारे जाने पर वह समाजवाद रंग भवन मल्लों से सुना हो गया और अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगा। नंद आदि जो गोप ये सब देख रहे थे, उनके सारे अंग भय से सुबह उठे थे और वे सब लोग वहाँ चुपचाप बैठे रहे और उधर देव की थर थर कांपते और दोनों नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की वर्षा करती हुई स्तनों में दूध की बाढ़ आ जाने से पीड़ित तो श्री कृष्ण और देख रही थी। श्री कृष्ण दर्शन जनित आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले वसुदेव की मानो वृद्धावस्था त्याग कर और वात्सल्य स्नेह से परिपुष्ट हो तरुण हो रहे थे और वहाँ जो मुख्य वारागनाएँ उपस्थित थी वे सब की सब निमेष के भीतर चलने वाले नेत्र रूपी भ्रमरों द्वारा श्री कृष्ण के मुखार बिंद रसपान करने लगी। तदंतर श्री कृष्ण को देखने से कंस के मुख में दोनों भुवों के बीच रोषवंश पसीना निकल आया। श्री कृष्ण के प्रति कंस जो कठोरता प्रकट करता था, वही जिसका धुआं तथा रोष रूपी उच्छ्वास वायु जिसे प्रज्वलित कर रही थी, उस मानसिक चिंता रूपी आग ने कंस के आंतरिक हृदय को जलाना आरंभ किया, जिसके ओठ भड़क रहे थे और ललाट में पसीना निकल आया था। कंस के उस मुखमंडल का स्वरूप दोष के कारण लाल सूर्य के समान प्रतीत होता था। क्रोध से लाल हुए कंस के मुख से जो पसीने की बूंदें निकली थी, वे वृक्षों के पत्तों पर पड़े हुए उन औषकरणों के समान सुशोभित होती थी, जिन्हें सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। उसने अत्यंत कुपित होकर बहुत से व्यायामशाली पुरुषों को आज्ञा दी कि इन दोनों वनेतर गोपों को इस जन समुदाय से बाहर निकाल दो। ये दोनों विकुल हो गए हैं, विकृत हो गए, इन्हें देखना भी पाप है। मैं इनकी ओर दृष्टिपात करना नहीं चाहता और गोपों में से कोई भी मेरे इस राज्य में नहीं रह सकता। कोटि बुद्धि वाला नंद गोप सदा मेरे प्रति कपटपूर्ण और वर्ताव में ही तत्पर रहा है, अतः इसे लोहे की बेड़ियाँ और हथकड़ियों में बांध कर कैद कर लो। दुराचारी वसुदेव सदा मुझसे द्वेष रखता है, इसे आज ही शीघ्र से शीघ्र ऐसा कठोर दंड दो जो अवृद्ध नौजवान पुरुषों के योग्य हो। ये जो दामोदर का आश्रय लेकर रहने वाले ग्वार गोप है, इन सब की गोवों को तथा इनके पास जो कुछ धन हो उसको भी छीन लो। और इस तरह आज्ञा देते और कठोर बातें कहते हुए उस कंस की ओर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने आंखें फाड़ कर देखा। पिता वसुदेव तथा नंद गोप पर आक्षेप होते ही केशव कुपित उठे। उन्होंने बंधु बांधवों की व्यथा और माता देवकी की अचेत अवस्था देखकर कंस का विनाश करने के लिए उसके मंच पर चढ़ने का विचार किया। उस समय केशव का पराक्रम जाग उठा और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण उस रंग स्थल से सिंह के समान वेगपूर्वक उछले और कंस के सिंहासन के पास जा पहुँचे। ठीक उसी तरह जैसे आकाशवर्ती महामेघ वायु से फेंका जाकर दूर पहुँच जाता है। वे कब अखाड़े से कूदे हैं और इसको सब लोगों ने नहीं देखा। पूर्वासियों में वे केवल कंस के पास खड़े दिखाई दिए और काल धर्म मौत से घिरा हुआ कंस भी व्याकुल उठा और उसने यही समझा कि भगवान गोविंद आकाश से ही मेरे पास उतर आए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी परिध जैसी मोटी एक बाह बढ़ाकर और रंगशाला में कंस की चोटी पकड़ ली और उस समय श्री कृष्ण के हाथ से पकड़े गए कंस के सिर से उसका वज्रपाणी से भविष्य स्वर्ण में मुकुट घींच कर गिर पड़ा। जैसे किसी ग्रह ने केस पकड़ लिया हो, उस अवस्था में पड़ा हुआ कंस निषेध हो गया तथा किम कर्तव्य विमूढ़ हो व्याकुलता में पड़ गया।
केस पकड़ लिए जाने पर कंस मुर्दा सा हो गया। वह लंबी सांस लेता हुआ उस समय कृष्ण के मुख की ओर दृष्टि न डाल सका और उसके कानों से कुंडल खिसक गए। वक्त स्थल का हार छिन्न भिन्न हो गया, दोनों भुजाएं लटक गई, सारे अंगों के आभूषण गिर गए, चादर खिसक गई और उसने सहसा उसके कंठ को आवेशित कर लिया। श्री कृष्ण के अनुपम तेज से झटके के साथ नीचे डाला गया और कंस पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। उस समय श्री कृष्ण मंच से निकलकर और बाहर आ गए। कंस कलेश युक्त सोचनीय अवस्था में पड़ गया था। श्री कृष्ण पुनः बलपूर्वक उसके सिर के बाल पकड़कर उस महान रंगस्थल में उसे घसीटने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा घसीटे जाते हुए महातेजस्वी भोजराज कंस ने उस रंगशाला में अपनी देह की रगड़ से घाई सी बना दी और रंगशाला में खिलवाड़ करते हुए घसीट कर निर्जीव हुए कंस के शरीर को श्री कृष्ण ने पास ही छोड़ दिया। उसका जो शरीर सुख भोगने के योग्य था वह मुदित होकर पृथ्वी पर सो गया। शूरवीरों के लिए अयोग्य विपरीत विधि से भूल में सुनकर वह कोमल अंग कठोर हो गया। गर्दन टूट जाने से उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया और उसके नेत्र बंद हो गए तथा उसका श्याम मुकुट के बिना तुल रहित कमल के समान सुशोभित नहीं हो रहा था। कंस बिना युद्ध के मारा गया था, उसके शरीर पर बाणों से घाव नहीं होने पाया था, उसको केस पकड़कर घसीटा गया था और इस अवस्था में उसके प्राण निकले और वह विरोचित मार्ग में भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर में श्री कृष्ण द्वारा सहसा गढ़ाए गए उनके सभी नखाग्र कंस के जीवन का उच्छेद करके प्रकाशित हो रहे थे। वे उसके मांस को छेद कर और सघन रूप से वहाँ अंकित हो गए थे। उसका वध करके और कमल नयन श्री कृष्ण को इतना अपार हर्ष हुआ कि अनेक उनके अंगों की प्रभात गुण ईद्य प्रकाशित होती। उन्होंने जगत के लिए कंटक रूप कंस का विनाश करके पिता वसुदेव के दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने माता के दोनों चरणों में अपना मस्तक रखकर और उनकी वंदना की और उस समय देव की आनंद तरीक से निकले हुए और अपने स्तनों के दूध से उन्हें सींचने लगी। तदंतर अपने तेज से उदित हुए श्री कृष्ण ने वे और स्थिति के अनुसार उन समय यादवों की कुशल पूछी। इधर धर्मात्मा बलदेव ने भी कंस के ओजस्वी भ्राता सुनामा को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ही वेगपूर्वक मार गिराया और शत्रु और क्रोध दोनों को जीत कर और व्रज में चिरकाल तक रहते हुए वे दोनों भी मन ही मन हर्ष और उल्लास से भरकर अपने पिता के भवन में गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की